Hello my dear students, today we are going to revise chapter number 4, Animals, Common Insect. In this chapter we have to learn about insects. Insects में हमें क्या पढ़ना है? Common insects पढ़ना है, body parts of an insect पढ़ना है, life cycle of a butterfly, social insects, some harmful insects, remedies for insect bites. Okay, so let's start our chapter. Insects are peculiar creatures that are present all around us. Insects are peculiar creatures. Peculiar creatures मतलब अनोखे जीव होते हैं. जो insects होते हैं ना वो बहुत अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, इसलिए उन्हें peculiar creatures बोला जाता है, अनोखे जीव बोला जाता है. That are present all around us. अगर आप देखें तो आपके चारों तरफ बहुत सारे different type के insects आपको अभी भी नजर आ जाएंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, हाउस फ्लाई जो होती मक्खियाँ, एंट्स हो गई, एंट्स चींटियाँ जो है, मॉस्किटोज हो गए, हनी बीज हो गई. तो ये सारे इंसेक्ट्स हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं. ठीक है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन लार्ज नंबर्स. और ये बहुत ज्यादा नंबर्स में हम सारी जगहों पर, एवरीवेयर मतलब सभी जगहों पर प्रेजेंट होते हैं. सम इंसेक्ट्स आर ब्राइट एंड कलरफुल व्हाइल सम आर डल. कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं और कलरफुल होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई. और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉकरोचेस ब्राउन कलर के होते हैं, एकदम डल और अच्छे नहीं दिखते. सम इंसेक्ट्स हार्म अस. कुछ इंसेक्ट्स हमें हार्म पहुंचाते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं. व्हाइल सम प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन अवर डेली लाइफ्स. और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं कि जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. So let's start our first topic, that is common insects. We have to learn about common insects. We see many insects around us. हमने बहुत सारे इंसेक्ट अपने आसपास देखे होंगे. House flies, ants, beetles, honeybees, mosquitoes and cockroaches are some common insects. और housefly, ant, honeybees, mosquito, cockroaches ये common insects कहलाते हैं, जो कि हमें हर कहीं पर दिखाई पड़ जाते हैं. ठीक है, insects are found everywhere. insects हर जगह पे पाए जाते हैं. indoors भी पाए जाते हैं. indoors मतलब घर के अंदर भी पाए जाते हैं, और कुछ outdoors भी पाए जाते हैं, घर के बाहर भी पाए जाते हैं. ठीक है, दिखाई भी देते हैं. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये common insect हनी बी हो गया, एंट हो गई, सम कॉमन इंसेक्ट्स, मॉस्किटो हो गए, जो आपको कॉमन मतलब हर जगह पे ये आपको मिलेगा, इसलिए इन्हें सम कॉमन इंसेक्ट्स बोला गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अवर टॉपिक इज बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट. अब हमें क्या पढ़ना है? बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट. इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट पढ़ने हैं. द बॉडी ऑफ एन एडल्ट इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो इंसेक्ट्स होती है, एडल्ट इंसेक्ट होता है मतलब जो बड़ा इंसेक्ट होता है. बड़ा मीन्स जो इंसेक्ट है वो कितने पार्ट्स, उनकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है? 3 पार्ट्स. याद रखना पड़ेगा आपको. हेड होता है उनका, फर्स्ट पार्ट थॉरेक्स और एब्डोमेन, और थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन. ये 3 पार्ट्स में इंसेक्ट की बॉडी डिवाइड होती है. ठीक है, इंसेक्ट्स हैव एंटीना. इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? एंटीनास भी पाए जाते हैं ऑन देयर हेड, विद द हेल्प ऑफ विच दे कैन स्मेल एंड फील. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके सिर पे, उनके हेड पे क्या पाए जाते हैं? एंटीना पाए जाते हैं, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं? स्मेल भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. सी इन दिस पिक्चर हियर आंट इज गिवन. यहाँ पर देखो, ये जो हेड के ऊपर ये 2 जो दिख रहे हैं आपको, ये एंटीना है. ये क्या है? एंटीना. और ये एंटीना हेल्प करते हैं इंसेक्ट को स्मेल करने में और फील करने में. यहाँ पर मॉस्किटो भी देखो, आपने देखा होगा मॉस्किटो अंधेरे में आता है और काट के चले जाता है. क्यों? क्योंकि उन्हें ब्लड की स्मेल आ जाती है. ह्यूमन बीइंग जो रहते हैं उनकी स्मेल आ जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं? आसानी से स्मेल करके, फील करके, एंटीना के थ्रू, जैसे हम नोज से सूंघते हैं ना, उनका एंटीना यही काम करता है. उन्हें फील, उनका सेंस ऑर्गन है एंटीना, और उनको फील करने में और स्मेल करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो एंटीना आपको समझ में आया. इंसेक्ट्स हैव एंटीना ऑन देयर हेड. कुछ इंसेक्ट्स के सिर पे, हेड पे एंटीना होता है, और ये एंटीना उन्हें हेल्प करता है स्मेल करने में और फील करने में.
Many insects have wings. बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके विंग्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हनी बी के यहाँ पर ये विंग्स है, ठीक है। यहाँ पर मॉस्किटो के भी ये विंग्स हैं, हाउस फ्लाई के भी ये विंग्स हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इन इंसेक्ट्स के विंग हैं, पर यहाँ पर जो आंट है उसके विंग नहीं है। तो कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें विंग होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स में विंग नहीं होते। Many insects have wings. Insects have a hard outer covering on their body called exoskeleton. इंसेक्ट की बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी के चारों तरफ बाहर की ओर जो हार्ड कवरिंग होती है उसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। It is made up of a firm and durable substance known as chitin. इसे chitin बोलते हैं, not chitin. This is chitin that protects the soft inner parts of the body. See, हमने इससे पहले ह्यूमन बॉडी भी पढ़ा था। ह्यूमन बॉडी में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है, जो रिब स्केलेटन है हमारा, वो स्केलेटन हार्ड पोर्शन होता है और वो हार्ड पोर्शन क्या करता है, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर होते हैं, मतलब उसके अंदर वो इंटरनल ऑर्गन्स को चारों तरफ से घेरे रहता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो उसकी हार्ड कवरिंग होती है पर बाहर के साइड होती है। और इट इज मेड अप ऑफ अ फर्म, एक फर्म मतलब कठोर, जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, ड्यूरेबल सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइटिन। और ये काइटिन क्या करता है, दैट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट इनर पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन करता है, काइटिन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज इंसेक्ट्स हैव 6 legs. ये याद रखना है आपको, इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं, 6 legs होते हैं। क्लियर? और एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड रहती है, 3 पार्ट्स में, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये मैं नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। इंसेक्ट्स हैव एंटीना, और इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, एंटीना होते हैं जो कि उनके हेड पे होते हैं और वो हेल्प करते हैं उन्हें स्मेल करने में और फील करने में, ठीक है। बहुत सारे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं। इंसेक्ट्स की जो बॉडी की हार्ड आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। और ये एक्सोस्केलेटन किससे मिलके बनी रहती है, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल सब्सटेंस जिसे काइटिन बोलते हैं। और ये काइटिन क्या करते हैं, इंसेक्ट के अंदर जो सॉफ्ट इनर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। लास्ट लाइन इज इंसेक्ट्स हैव 6 legs. ये याद रखना है कि इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं, 6 legs होते हैं। सो इन दिस लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर देखो बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट, यहाँ पर, ठीक है। ये एक वास्प जो हनी बी होता है उसका डायग्राम दिया हुआ है। और हमने आपको अभी बताया कि 3 पार्ट्स में इंसेक्ट की बॉडी डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है थोरेक्स और थर्ड पार्ट होता है एब्डोमेन, ठीक है। तो हेड ये वाला पार्ट हुआ, हेड में क्या होंगे, पेयर ऑफ एंटीनास पाए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोरेक्स जो होता है नेक से लेके स्टमक से पहले वाला पार्ट जो होता है वो थोरेक्स कहलाता है। इस थोरेक्स में क्या पाए जाएंगे, विंग्स पाए जाएंगे। उसके बाद थोरेक्स के नीचे वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये क्या कहलाएगा, एब्डोमेन कहलाएगा। और ये जो लेग्स होते हैं, लेग्स भी इसके थोरेक्स मतलब नीचे के पार्ट में होते हैं, एब्डोमेन में और थोरेक्स लेग्स में, ठीक है। तो these are the parts of an insect. The body parts of an insect divided into 3 parts. First is head, second is thorax and third is abdomen. Head में एंटीना होगा, एक किसी में एंटीना पाया जाता है। थोरेक्स में क्या होगा, विंग्स पाए जाएंगे। और जो एब्डोमेन है वहाँ और थोरेक्स में लेग भी होंगे। और कितने लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स में, 6 legs होते हैं। नाउ क्वेश्चन, questions. Answer the following questions. Name any 4 common insect. हमें 4 common insects लिखने हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा ants,
मॉस्किटोज, हनी बीज और बीटल या फिर बीटल, यहाँ पर बीटल की जगह आप लिख लीजिए फ्लाइज, ठीक है, फोर्थ लिखिए फ्लाइज। सेकेंड इज इंसेक्ट्स, नेम द स्ट्रक्चर दैट इंसेक्ट्स हैव ऑन देयर हेड, व्हाट इज इट्स रोल। इंसेक्ट्स के हेड पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ से आंसर शुरू करेंगे। इंसेक्ट्स हैव, यहाँ पर लिखेंगे एंटीना, ANTENNAE, एंटीना ऑन देयर हेड, दे हेल्प देम, यहाँ पर आ जाएगा हेल्प, दे हेल्प देम टू स्मेल एंड फील। स्मेल SMELL and feel FEEL. Clear? Now question number 3 is what is the outer covering of an insect's body known as? तो आप आंसर यहाँ लिखेंगे the outer covering of an insect's body is known as exoskeleton. Clear? चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आप सभी ने देखा है, और बटरफ्लाई क्या होती हैं, कलरफुल होती है ना, आपने देखा होगा बटरफ्लाई। चलिए अब हमें बटरफ्लाई के बारे में पढ़ना है, उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। चलिए, मोस्ट इंसेक्ट्स पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं। जैसे हम भी डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे पहले हम बेबी रहते हैं, बेबी से फिर चाइल्ड होते हैं, फिर उसके बाद टीनेजर, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड। इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी भी जो लाइफ होती है डिफरेंट स्टेजेस में होती है, ठीक है। These stages together form the life cycle of the insect, और ये सारे स्टेजेस मिलके एक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल बनाती है। The life cycle of a butterfly is shown here. अब जो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है वो यहाँ पर दी गई है, दिखाई गई है। मैं आपको दिखाती हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ। सी, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, ये जो एडल्ट बटरफ्लाई है, ये एडल्ट बटरफ्लाई क्या करेगी, मलबरी लीव्स में, ये देखो ये एग है, एग ले करेगी, एग ले करती है, ठीक है। एडल्ट बटरफ्लाई क्या करेगी, अंडे देगी, यहाँ पर एग देगी मलबरी लीफ में, और ये जो एग हैं ये इनमें ग्रोथ होगी और ये एग क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। द एग हैचेस इनटू अ कैटरपिलर। ये जो एग है ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ग्रो होंगे और फिर हैच हो जाएंगे। हैचेस मतलब फूट जाएंगे और उसमें से क्या निकलेगा, कैटरपिलर निकलेगा, ठीक है। अब ये देखो ये कैटरपिलर, अब ये कैटरपिलर क्या होगा, द कैटरपिलर शेड्स इट्स स्किन एंड बिकम्स अ प्यूपा। कैटरपिलर अपने आप को एक स्किन, एक मुंह से अपने एक लिक्विड निकालता है जो कि इसको चारों तरफ से कैटरपिलर को ढक लेता है, और इसको क्या बना, इसको ये जो ढक लेता है और इसको क्या बोलते हैं हम, प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। और अब प्यूपा में क्या होगा, थोड़े दिन तक ग्रोथ होती रहेगी अंदर। आफ्टर दैट ये जो प्यूपा है, द प्यूपा डेवलप्स इनटू अ बटरफ्लाई, और अब ये जो प्यूपा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर से एक बार समझते हैं, जो बटरफ्लाई है वो एग प्रोड्यूस करेगी, एग ले करेगी, फिर ये जो एग है हैचेस होके क्या बन जाएंगे, कैटरपिलर बनेंगे। ये जो कैटरपिलर है ये अपने आप को एक स्किन के अंदर कवर कर लेंगे, और उस स्किन के अंदर जब कवर कर लेंगे तो जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे प्यूपा, और ये प्यूपा क्या हो जाएगा, आगे चल के ग्रो होके एक बटरफ्लाई बन जाएगी। तो ये दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले एग्स कन्वर्ट होते हैं कैटरपिलर में, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से वापस बटरफ्लाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 51। Social insects. Some insects live together in groups. See, our next topic is social insects. Some insects live together in groups or colonies. They are called social insects. कुछ ऐसे animals होते हैं, कुछ ऐसे
कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं या फिर कॉलोनीज में रहते हैं, और ऐसे ग्रुप इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सोशल इंसेक्ट्स बोलते हैं। मतलब जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, सोशल इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको आंट हमेशा याद आती है, चींटी जो होती है, चींटी हमेशा ग्रुप में दिखेगी आपको। जो मधुमक्खियां होती हैं, हनी बीज होती हैं, वो भी सोशल इंसेक्ट है, वो भी हमेशा ग्रुप में रहती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, बीज, हनी बीज, वास्प, ठीक है, आंट्स एंड टर्माइट्स। जो दीमक होते हैं, जो उदय होती है, वो भी क्या होती है, सोशल इंसेक्ट्स होती है। वो भी हमेशा ग्रुप में एक साथ रहती है, ग्रुप और कॉलोनीज बना के रहती है। तो दीज टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है आंट्स के बारे में। Ants can be found within and outside our homes as they prefer sweets, breads and other cooked food. आप सभी ने ants के बारे में सुना हुआ है। ants जो होती हैं, ants can be found, ants हमारे घर के अंदर भी पाई जाती हैं और घर के बाहर भी आपको देखने को मिलेगी। As they prefer sweets, क्योंकि जो ants होती हैं उन्हें स्वीट्स बहुत पसंद है, ब्रेड्स पसंद है, ब्रेड्स खाती हैं, और एंड अदर कुक्ड फूड, और जो भी खाना कुक्ड फूड होता है उनको भी वो खाती हैं। विद इन द हाउस ants आर जनरली फाउंड बिहाइंड द डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स, beneath carpets, under appliances, or in tiny crevices in the corners, walls and floors of our apartment. देखो, जो ants होती हैं, आप सभी को मैंने अभी बताया है कि जो ants होती हैं उन्हें स्वीट्स, ब्रेड्स, कुक्ड फूड सब पसंद है, सब खाती हूँ। और जब वो आंट्स घर के अंदर रहती हैं तो वो जनरली आंट्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी, या तो दरवाजों के पीछे दिखेगी, बिहाइंड द डोर, या फिर विंडो फ्रेम्स में आपको दिखेंगी, या बीनीथ कारपेट, कारपेट के नीचे मिलेंगी, या फिर कोई भी जो अप्लायंसेस होते हैं, कोई भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उसमें मिल जाएंगी आपको, या फिर टाइनी क्रीवाइसेस, मतलब जो दरारें होती हैं, छोटी छोटी दरारें होती हैं मेरे घर में या कॉर्नर्स में, उनमें भी वो हमेशा रहती हैं, वॉल्स में भी और फ्लोर्स में भी रहती हैं, ठीक है। आउटडोर आंट्स colonies are generally located in flower pots on open grounds and sometimes even in damp wood such as tree trunk or in wall crevices. तो आउटडोर में आंट्स कहाँ मिलती हैं, कॉलोनीज में मिलती हैं, और जनरली कहाँ मिलेंगी, फ्लावर पॉट्स में दिखेंगी आपको, बहुत सारी आंट्स दिखेंगी फ्लावर पॉट्स में, बहुत सारी चींटियां होंगी। ओपन ग्राउंड में कहीं पर भी घर बना लेती हैं, समटाइम्स इवन इन डैम्प वुड, जो लकड़ी होती है, लकड़ी में भी वो अपना घर बना लेती हैं, और ट्री का जो ट्रंक होता है, तना होता है, पेड़ का जो तना, उसमें भी वो अपना घर बनाती हैं। और अगर किसी दीवार में कोई क्रैक या क्रीवाइसेस रहती हैं, उसमें भी वो क्या करती हैं, अपनी घर को बना लेती हैं। तो आंट जो होती है इनसाइड भी होती हैं, विद इन आवर होम्स भी होती है, और आउटसाइड भी रहती है, घर के अंदर भी रहती हैं, घर के बाहर भी मिलती हैं। चलो, ant colonies are generally made of several tunnels and chambers where they keep their eggs, food or young ones. अब जो ये ant colonies होती हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ant क्या है, एक सोशल इंसेक्ट है, ये हमेशा ग्रुप और कॉलोनीज में रहता है। देखो यहाँ पर ये ant कॉलोनी है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टनल्स हैं। टनल्स का मतलब होता है सुरंग, ऐसे छोटे छोटे पाइप, मतलब ऐसे छोटे छोटे ये पार्ट होंगे, और इसमें क्या होगा, ये आंट्स रहती हैं। आंट्स कॉलोनीज आर जनरली मेड ऑफ सेवरल टनल्स, इसमें बहुत सारी टनल्स पाई जाती है, सुरंग पाई जाती हैं, एंड चैम्बर्स होते हैं, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। देखो ये एक चैम्बर, दो चैम्बर, ये जो है ये टनल्स हो गई, ये चैम्बर्स हो गए, ठीक है। बहुत सारे टनल्स और चैम्बर्स होते हैं आंट कॉलोनीज में, और वहां पर वो क्या करती हैं, क्या रखती हैं, दे कीप देयर एग्स, अपने अंडों को रखती हैं, फूड को साल भर का स्टोर करके रखती हैं, और जितने भी यंग वंस होते हैं, जो छोटी चींटियां होती हैं, उन सबको उन टनल्स और चैम्बर्स में बचा के प्रोटेक्ट करके रखती हैं। दे मेक आंट हिल्स विद सॉइल, सैंड एंड मे इवन यूज टाइनी स्टिक्स टू, और वो क्या करती, एंट हिल्स बनाती। एंट हिल्स मतलब चींटियों का जो घर होता है, वो किसकी हेल्प से, किसके साथ बनाती, सॉइल के साथ, सैंड के साथ, और जो टाइनी स्टिक्स, छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं, उनको भी यूज करके वो एंट हिल्स बनाती है।
एन एंट कॉलोनी में कंसिस्ट ऑफ मेनी ants, और इस एंट कॉलोनी में बहुत सारी चींटियां होती हैं। एंट्स वेरी इन साइज, आपने देखी है बहुत सारी प्रकार की चींटियां होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं कुछ छोटी होती हैं, तो एंट्स के जो साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एंट्स इन अ कॉलोनी, और इस कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियां होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि एंट कॉलोनीज में 3 काइंड्स ऑफ ants होती हैं। कौन कौन होती हैं? सबसे पहले द क्वीन, जो चींटियों की रानी है वो रहेगी। द फीमेल वर्कर्स, जो फीमेल वर्कर्स हैं जो काम करती हैं फीमेल एंट कॉलोनीज में वो। एंड द मेल्स, और मेल्स रहेंगे। द क्वीन एंट ओनली ले एग्स, और जो रानी चींटी होती है वो ही सिर्फ अंडे देती है, लेस एग्स। क्लियर? ये देखो, ये एंट कॉलोनीज है, इसमें बहुत सारे टनल्स और चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये टनल हैं, ये चैम्बर्स हैं, और इन चैम्बर्स में ये अपने एग, फूड और यंग वंस को छुपा के प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और आंट हिल जो होता है, आंट हिल जो होता है वो मोस्टली के साथ बनाती है, सॉइल के साथ, सैंड के साथ, और कभी कभी छोटी छोटी लकड़ियों से भी बनाती हैं। इस एंट कॉलोनी में 3 काइंड्स ऑफ एंट्स रहते हैं। एक रहती है क्वीन एंट, दूसरी फीमेल वर्कर्स एंट, और तीसरी मेल एंट्स। ठीक है, और सिर्फ जो क्वीन एंट होती है वो ही एग ले करती है। नाउ अवर नेक्स्ट सोशल इंसेक्ट इज हनी बीज। आपने देखा है हमारे स्कूल में भी हनी बी का एक बहुत बड़ा बीहाइव बना के रखा हुआ है, छत्ता बनाया हुआ है। ठीक है, हनी बीज, दे कैन लिव इन बोथ नेचुरल एंड डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। हनी बीज जो होते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, मतलब पेड़ों पे भी अपना घर बना लेते हैं, और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। ठीक है, दे प्रेफर लिविंग इन गार्डन्स एंड ऑर्किड। सबसे ज्यादा हनी बीज जहाँ पर भी गार्डन होगा या फिर ऑर्किड्स होंगे वहां पर या अपना घर बनाते हैं। वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एज दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। और क्यों बनाते हैं ये अपना गार्डन्स और ऑर्किड्स में हाउस, वहां पर क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे फूल वाले प्लांट्स होते हैं, और ये फूल वाले प्लांट्स में क्या करते हैं, उनके नेक्टर को, उनके जूस को सक करते हैं फ्लावर्स से, और फिर उसको वो हनी बनाते हैं। इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट दे बिल्ड हाइव्स इनसाइड ट्री कैविटीज। नेचुरल एनवायरनमेंट में मतलब जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है उसमें क्या करते हैं, वो अपना जो हाइव्स बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? ट्री कैविटीज में बनाते हैं। मतलब जो पेड़ के अंदर की जो खाली जगह होती है, ट्री कैविटीज, वहां पर वो अपने हाइव्स को बनाते हैं, अपने घर को बनाते हैं। ऑन रॉक्स, रॉक पे भी बनाते हैं, और अंडर द एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज। और ऐसी जगह पर वो अपने घर को बनाते हैं जहां पर वो अपने आप को एनिमीज से बचाकर रख सके। ठीक है, now humans also keep them in farms to obtain honey and wax from the beehives. जो मोस्टली ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हें फार्म्स पे, मतलब खेत इनका एक फार्म बनाते हैं जहाँ पर वो इनको पालते हैं, और वो उनसे हनी बनाते हैं, हनी जो मिलता है उसको बेचते हैं, और वैक्स का भी यूज करते हैं। ह्यूमन ऑल्सो कीप देम इन फार्म्स। ह्यूमन इन हनी बीज को फार्म्स में भी रखते हैं टू ऑब्टेन हनी, ताकि उनसे हनी मिल सके उन्हें। और वैक्स मीन्स ये जो इनका बीहाइव जो होता है, जो छत्ता रहता है ना, ये इनका वैक्स है। इस वैक्स का यूज डिफरेंट उसमें किया जाता है, डिफरेंट चीजों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बी कीपिंग और एपीकल्चर। तो जो ह्यूमन अपने पर्पस के लिए हनी और वैक्स के लिए उन्हें अपने फार्म पे रखते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें उस प्रोसेस को बोला जाता है बी कीपिंग और एपीकल्चर। ये याद रखना है। बी हाइव्स को अगर कोई ह्यूमन अपने फार्म में हनी और वैक्स ऑब्टेन करने के लिए रखता है तो दिस इज कॉल्ड बी कीपिंग और एपीकल्चर। क्लियर? चलिए, एपी मीन्स बीज। नाउ सम हार्मफुल इंसेक्ट्स। अब हमें पढ़ना है कुछ ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट्स जो कि हमें हार्म पहुंचाते हैं। Insects such as mosquitoes, ants, termites, flies, bees, cockroaches, and wasps are often troublesome for us. देखो यहाँ पर बोल रहा है इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटोज हो गए,
मॉस्किटोज मतलब मच्छर, चींटियां हमें नुकसान पहुंचाती है कि हमारे खाने को वो डिस्ट्रॉय करती हैं, खराब करती हैं। टर्माइट्स दीमक हमारे वुड्स को खा जाती हैं। फ्लाइज जो होती है मक्खी गंदगी फैलाती हैं, ठीक है। बीज, कॉकरोचेस, वास्प, ये सारी चीजें, ये सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे लिए ट्रबलसम होते हैं, मतलब परेशानी पैदा करते हैं, हमारे को परेशान करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज इंसेक्ट्स सच एज सिल्वर फिश कैन डिस्ट्रॉय अवर क्लोथ्स। जो सिल्वर फिश दीवार पे आपने देखी होगी, एक फिश के आकार की कभी कभी दिखती है, वो सिल्वर फिश क्या करती है, क्लोथ्स को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। दूसरा, आंट्स, फ्लाइज एंड कॉकरोचेस कैन स्पॉइल अवर फूड। जो आंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, फ्लाइज होती हैं और कॉकरोचेस जो होते हैं वो हमारे फूड को खराब कर देते हैं। आंट क्या करती है, चींटियां उसमें घुस के खाना खाती हैं, तो वो हम खा नहीं सकते, गंदा हो जाता है। फ्लाइज भी क्या करती हैं, गंदी जगहों पर बैठती है और फिर खाने पे बैठती है, वो खाना भी हमारे लिए खाने लायक नहीं होता। और कॉकरोचेस मोस्टली वो जितनी नालियां होती है, ड्रेनेज पाइप होती है, वहां पर रहते हैं, तो वो भी अगर खाने के ऊपर बैठ जाए तो जो हमारा फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऐसे खाना हम नहीं खा सकते, ठीक है। थर्ड इज टर्माइट्स कैन ईट अप वुडन फर्नीचर एंड बुक्स। जो टर्माइट्स होती हैं, जो उदई होती है, टर्माइट्स मीन्स उदई गुजराती में और हिंदी में दीमक। जो टर्माइट्स होती हैं ये क्या करती हैं, वुडन फर्नीचर को खाती हैं और बुक्स को भी खाती हैं एंड दस डैमेज देम, और वुडन फर्नीचर और बुक्स को वो डैमेज करती हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये हमारी चीजों को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब नेक्स्ट इज कॉकरोच। यहाँ पर सॉरी, इन दिस पिक्चर कॉकरोच का पिक्चर दिया हुआ है और टर्माइट की कॉलोनी दी हुई। जैसे आंट कॉलोनीज में रहती है, टर्माइट भी कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे बना के आपने देखा भी होगा। नाउ फोर्थ इज मॉस्किटोज बाइट एंड सक ऑन अवर ब्लड। आपने देखा है कि मॉस्किटोज जो होती है वो क्या करती है, हमें काटती है, बाइट करती है और हमारे ब्लड को चूसती है, सक करती है। दे ऑल्सो कॉज डिसीजेज, और वो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिसीजेज भी फैलाती है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोज कैरी जर्म्स दैट कॉज मलेरिया। जो मलेरिया हमें होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनोफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोज कैरी जर्म्स, ये क्या करती है, जर्म्स कैरी करती है और हमें जब काटती है तो उससे हमें मलेरिया होता है। वाइल एडीज मॉस्किटोज कैरी जर्म्स। एडीज जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी जर्म्स दैट कॉज डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये याद रखना है आपको, फीमेल एनोफ्लीज के काटने से क्या होता है, हमें मलेरिया होता है, और एडीज मॉस्किटोज के काटने से डेंगू एंड चिकनगुनिया होता है। Sorry. Fifth is lice live on the head and suck the blood from our scalp. जो लाइस होती हैं, जो जूम होती हैं, वो हमारे सिर पे रहती हैं और हमारे ब्लड को सक करती हैं फ्रॉम आवर स्कैल्प। जहाँ पर बाल है ना हमारे सिर पे, उस स्कैल्प पे वो लाइस रहती हैं और क्या करती हैं, ब्लड को सक करती हैं। क्लियर? इसलिए ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। Now next is bed bugs. Bed bugs means खटमल। Live under the mattress of our bed. जो bed bugs होते हैं वो हमारे mattress, हमारे जो गद्दे होते हैं बेड के, उनमें रहते हैं। They have needle shaped mouth parts, और उनका जो माउथ पार्ट होता है, उनका जो माउथ होता है वो needle shaped होता है, सुई के आकार का होता है। That they use to bite us, और जिससे वो हमें क्या करते हैं, काटते हैं और हमारा ब्लड सक करते हैं, ठीक है। Bed bugs is also harmful for us. They live under the mattress of our bed and they have needle-shaped mouth parts, or they use to bite us and suck our blood. तो ये जो bed bugs होते हैं ये भी हमारे लिए काफी harmful होते हैं। Now seventh is other insects such as bees and wasps can sting to defend themselves when they are disturbed. कुछ और ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो भी हमें कुछ और ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें काटते हैं, पर वो तभी काटते हैं जब हम उन्हें परेशान करते हैं या उन्हें छेड़ते हैं। अदर इंसेक्ट्स सच एज, और ऐसे कौन से इंसेक्ट्स होते हैं, बीज और वास्प जो होते हैं वो हमें तब काटते हैं जब हम उन्हें परेशान करते हैं, व्हेन दे आर डिस्टर्ब। जब हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए वो हमें स्टिंग करते हैं, मतलब डंक मार देते हैं हमारे उसमें, स्किन पे।
8 is germs of diseases may stick to the bodies of housefly. जो houseflies होती हैं और cockroaches होते हैं उनकी बॉडी पर हमेशा germs रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा गार्बेज पे रहते हैं। These germs get transferred to our food when houseflies and cockroaches sit on our food. और ये जो germs होते हैं cockroaches और housefly की बॉडी में, अगर ये cockroaches और houseflies हमारे फूड के ऊपर बैठ जाते हैं या कांटेक्ट में आते हैं तो वो सारे germs कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? हमारे फूड पर। So this can make us sick. तो अगर हम ऐसा खाना खाएं जिसमें मक्खियाँ बैठी हुई या जिसमें से कॉकरोच ऊपर से घूम के गया हो या फिर टच हो गया हो तो ऐसा फूड हमें क्या कर सकता है? सिक कर सकता है, बीमार कर सकता है। ठीक है। नाउ वी हैव टू लर्न रेमेडीज फॉर इंसेक्ट बाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक रेमेडीज फॉर इंसेक्ट बाइट्स। मतलब अगर इंसेक्ट आपको काट रहा है, कोई किसी ने काट लिया है किसी इंसेक्ट ने, तो आप अपने को कैसे उससे बचाएंगे और क्या करेंगे? उस काटी हुई जगह पे देखना, जब भी मच्छर काटता है तो इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। तो ऐसी जगहों पर अगर आपको कोई इंसेक्ट काटता है या फिर, तो आप उस इचिंग से और उस स्टिंग से कैसे बचेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। हम क्या क्या रेमेडीज यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, फॉर इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, अगर हमें कोई कीड़ा काटता है या फिर स्टिंग करता है, मतलब डंक चुभ होता है, यू कैन प्लेस एन आइस पैक। तो हम वहां पर सबसे पहले क्या कर सकते हैं? आइस पैक, आइस जो होती है इकट्ठे करके आप एक हैंकी में करके उस अफेक्टेड एरिया पे लगाएंगे तो क्या होगा? इट विल ब्रिंग यू रिलीफ। तो आपको जो इचिंग है और इरिटेशन है उससे आराम मिलेगा, रिलीफ हो जाएगा। सेकेंड इज यू कैन टेक एन एंटी एलर्जिक मेडिसिन टू रिलीव योरसेल्फ फ्रॉम इचीनेस, swelling and redness of skin caused by an insect bite. कुछ इंसेक्ट जो होते हैं जब काटते हैं तो हमें सिर्फ खुजली होती है, इचीनेस होती है, कुछ जगहों पर स्वेलिंग हो जाती है और कुछ इंसेक्ट्स के काटने से रेडनेस हो जाती है। तो अगर ये तीनों चीजें हो रही है हमें कि इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है और रेडनेस हो रही है स्किन पे, तो हमें क्या करना चाहिए? एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा लेना चाहिए। पर ये सिर्फ आपको नहीं खाना अपने आप से, आपको नहीं मालूम कौन सी एंटी एलर्जिक है, आप अपने पेरेंट्स को बोल के ले सकते हैं। थर्ड है कैलामाइन लोशन इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट इचिंग रिलीफ सब्सटेंस। कैलामाइन लोशन आता है, अगर आपको कोई भी इंसेक्ट काटता है, मच्छर काटता है, तो उस जगह पे अगर आप कैलामाइन लोशन लगाएंगे तो जहाँ पर भी इचिंग हो रही थी वहां से आपको, जहाँ पर भी खुजली हो रही थी वहां पर आपको रिलीफ हो जाएगा, आराम हो जाएगा। We can apply it over the affected area, और हम जितनी भी affected area है वहाँ पर भी ये कैलामाइन लोशन यूज कर सकते हैं। Now fourth is when a bee or wasp stings, अगर आपको बी या वास्प काटती है, it causes pain। तो अगर आपको कोई हनी बी काटती है या वास्प, जो पीले कलर का कीड़ा होता है जो मिट्टी का घर बनाता है ना, उसको वास्प बोलते हैं, अगर वो काटता है तो आपको हमेशा वहां पर क्या होगा? इट कॉजेज पेन। तो उससे पेन होगा, आपको रेडनेस हो जाएगी और स्वेलिंग हो जाएगी। फॉर अ बी स्टिंग अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा शुड बी अप्लाइड। अगर आपको मधुमक्खी काटती है तो हमेशा आपको वहां पर उस एरिया पे जहाँ पर उसने काटा है वहां पर आपको बेकिंग सोडा, आपके किचन में होता है, मम्मी से पूछ के आप उसका पेस्ट बनाकर उस एरिया पे लगाएंगे तो आपको तुरंत आराम हो जाएगा। इन केस ऑफ अ वास्प स्टिंग, अगर वो पीला कीड़ा काटता है, वास्प काटता है, ठीक है, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? विनेगर लगाएंगे, या तो सिरका लगाएंगे विनेगर, या फिर नींबू लगाएंगे, लाइम शुड बी अप्लाइड। तो आप क्या क्या लगाएंगे? वास्प जब काटेगा तो विनेगर और लाइम लगाएंगे, तो वहां पर आपको आराम हो जाएगा। और अगर बी काटती है तो आप बेकिंग सोडे का पेस्ट लगाएंगे। ठीक है। स्काल्प क्या होता है यहाँ पर बताया हुआ है, द स्किन दैट कवर्स द पार्ट ऑफ द हेड where the hair grow, जहाँ आपके हेयर ग्रो करते हैं और जो स्किन आपके हेड को कवर करता है उसको क्या बोला जाता है? स्काल्प बोला जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हमें प्रिवेंटिव मेजर्स देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इनको, मतलब इतने ज्यादा जो इंसेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं हमारे आसपास ना हो, तो हमें उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर यूज कर सकते हैं। पहला है, सबसे पहला, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। नेवर अलो स्टैग्नेंट वाटर टू कलेक्ट इन कंटेनर्स, पॉट्स, टायर्स और बकेट्स, मॉस्किटोज ब्रीड इन देम।
कभी भी आपके घर के आसपास कहीं पर भी स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब जमा हुआ पानी, कहीं पर एक जगह गड्ढा हो, उसमें पानी भर गया हो, काफी दिन से वो वहां पर रखा हो, तो उसमें क्या होता है, मॉस्किटो अपने अंडे दे देते हैं और वहां से और मॉस्किटो बढ़ जाते हैं। टू कलेक्ट इन कंटेनर्स, किसी कंटेनर में बहुत दिनों तक पानी नहीं रखा रहना चाहिए। पॉट्स जो होते हैं, जो गमले वगैरह होते हैं, टायर्स कई बार ऐसे हम छोड़ देते हैं बाहर, जो खराब टायर्स होते हैं उनमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है, और बकेट्स जो होती है उनमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है। तो क्या होगा, इन सभी जगहों पर जहाँ पर पानी इकट्ठा है बहुत दिन से, वहां पर मॉस्किटोज ब्रीड इन देम। वहां पर मॉस्किटोज क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, बहुत सारे एग दे देते हैं और उनसे बहुत सारे मॉस्किटोज बन जाते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। सेकेंड इज वियर लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड कीप योर बॉडी कवर्ड। अब बारिश का जब समय होता है तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स मतलब फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ देखो ये होता है लॉन्ग स्लीव शर्ट, ठीक है। और कीप योर बॉडी कवर्ड, और अपनी बॉडी को कवर्ड रखना चाहिए। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, अगर आप पूरी अपनी बॉडी को इस तरीके से लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स पहनेंगे, फुल पैंट्स पहनेंगे, तो आपकी बॉडी कवर्ड रहेगी और आपको मॉस्किटो नहीं काट पाएगा। थर्ड इज अप्लाई इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम्स व्हाइल गोइंग आउट। जब भी आप घर के बाहर जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम लगाना चाहिए, जैसे कि ओडोमॉस वगैरह जो होती है ना, इंसेक्ट रिपेलेंट मतलब उससे क्या होता है, उस क्रीम से जो इंसेक्ट होते हैं वो दूर रहते हैं। फोर्थ इज बीज लव द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। बीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं कि बीज लव द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो मधुमक्खियां होती हैं उन्हें फ्लावर का जो नेक्टर होता है, फ्लावर जूस, वो बहुत पसंद होता है। दे आर नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कलरफुल एंड ब्राइट फ्लावर्स। और जो बीज होती हैं वो अपने आप ही कलरफुल और ब्राइट फ्लावर्स पे अट्रैक्ट होती हैं। बी केयरफुल इफ यू आर इन द गार्डन ऑफ योर हाउस। अगर आप अपने हाउस के गार्डन में हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को बचा के रखना चाहिए। फिफ्थ इज इफ यू हार्म अ बी और वास्प। अगर आप बी और वास्प को हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, इट मे ट्राई टू स्टिंग यू, तो वो क्या करते हैं, आपको काट लेते हैं। डू नॉट टीज इंसेक्ट्स एंड रिमेन काम अंटिल दे गो अवे। और कभी भी इंसेक्ट को हमें टीज नहीं करना चाहिए। टीज मतलब परेशान नहीं करना चाहिए। और हमेशा अगर आपको ऐसा लगता है बी और वास्प आपके सामने आ गए तो आप उनसे डरे नहीं, चुपचाप एक जगह खड़े रहें, काम रहें, तो उससे वो क्या होता है, अपने आप वहां से चले जाते हैं। 6th point is wasps like to build their homes in dark and quiet places। जो वास्प होती हैं वो क्या होती है, हमेशा अपना घर ऐसी जगह पे बनाती है जहाँ पर डार्क हो, अंधेरा हो और क्वाइट प्लेसेस हो, जहाँ पर शांति हो, ठीक है। पीपल वर्किंग एंड मूविंग अराउंड इन सच एरिया शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसी जगहों पर जहाँ डार्कनेस है, अंधेरा है, वहां पर अगर कोई पीपल काम करता है या वहां जाता है तो उन जगहों पर उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। 7th point is always sleep inside a mosquito net to prevent the bites of mosquitoes। बारिश के समय पे क्या होता है कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो ऐसे सीजन में, बारिश के सीजन में आपको क्या करना चाहिए, हमेशा मॉस्किटो नेट में सोना चाहिए ताकि आप मॉस्किटो बाइट से बच सके। विच मे कॉज जर्म्स टू एंटर योर बॉडी एंड मेक यू इल। क्योंकि मॉस्किटोज अगर बाइट करते हैं तो वो जर्म हमारे बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं और क्या होता है, हमारी बॉडी इल हो जाता है, मतलब हमें, हमारी बॉडी को और हमें क्या कर देते हैं, वो बीमार कर देते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल।